हेलो ऑल माय क्रेजियंस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद क्रेजीनेस। आई होप आपको जितना पार्ट इस चैप्टर का ख़त्म हो गया था वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे उस जहाँ से हमने ख़त्म किया था। जैसे कि हमने पहले पार्ट में ये पढ़ा था कि मागी का मैकेनिकल टीचर जो है वापस बन के आ जाता है, तो वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि वो चाहती थी कि वो हमेशा के लिए ख़राब हो जाए, 1 महीने के लिए, जैसे कि टॉमी का, उसके ब्रदर का ख़राब हो गया था। तो फिर वो डिसअपॉइंट हो जाती है। फिर अगेन वो डिस्कशन में आती है, टॉमी के पास बोलती है कि मतलब कि वो कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। तो टॉमी उसे बताता है कि वहाँ पे था कि ह्यूमंस टीचर थे, वहाँ पे एक इंसान पढ़ाता था। तो बोलती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर यही सारे वो क्वेश्चन कर रही होती है, वो मानती नहीं है कि कोई टीचर से पढ़ा सकता है। तो टॉमी टॉमी बोलता है नहीं, वो टीचर पढ़ा सकते हैं क्योंकि जैसे कि वो टीचर ह्यूमन बीइंग थे, वैसे मेरे फादर भी ह्यूमन बीइंग है, वो भी उतने ही इंटेलिजेंट है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद फिर वो यही समझा रहा था। उसके बाद फिर ये हुआ, यहाँ से हम थे, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग sure if they were the same age, but my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind to each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught directly just the same. They didn't do it that way then. If you didn't like it, you don't have to read the book. तो मार्गी नहीं मानती, बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है कि एक टीचर इतने सारे बच्चों को कैसे पढ़ा सकती है। तो टॉमी बोलता है कि अगर तुम्हें बुक नहीं पढ़नी है तो तुम बुक मत पढ़ो। तो बोलती नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं बुक ये बोली थी, आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट। मार्गी सेड क्विकली, उसने बोला कि नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो बुक पढ़ना चाहती थी। दे weren't even half finished when Maggie's mother called Maggie school. Maggie looked up, not at Mama. Now said Miss Jonas, and it's probably time for Tommy too. Maggie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? तो मागी पढ़ रही होती बुक, उसकी आधी फिनिश भी नहीं होती, तब तक उसकी मम्मा उसको बुला लेती है कि मागी आपको स्कूल नहीं जाना। तो मागी बोलती कि अभी नहीं मम्मा। तो मागी बोलती है, उसकी मम्मा मिसेस जॉनस जिनको बोलते थे, वो बोलती है कि ये टॉमी का भी टाइम हो चुका है। तो मागी टॉमी से बोलती है, क्या मैं स्कूल के बाद ये बुक पढ़ सकती हूँ कुछ घंटों के लिए? तो मे बी ही सेड nonchalantly. He walked away whistling. The dusty old book tucked bone his arm. Maggie went into the school room. और उसका स्कूल कहाँ था? उसका स्कूल वही उसके बेडरूम के जस्ट बगल में था, क्योंकि वो लोग तो मैकेनिकल टीचर से पढ़ते थे। Maggie went into the school room. It was right next to her bedroom. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन वेटिंग फॉर हर। मैकेनिकल टीचर उसके लिए वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वो हमेशा वेट करता था सिर्फ सैटरडे और संडे छोड़ के, क्योंकि संडे तो हमारी भी छुट्टियां होती है, सैटरडे उनकी होती। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। तो उसकी मम्मा बोलती हैं कि छोटी छोटी बच्चियाँ तभी सीख सकती हैं जब वो रेगुलर आवर्स, मतलब लगातार पढ़ाई करें तब। The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot. तो स्क्रीन ने सबसे पहले वो लाइट अप खुल के आ गया उसके आगे कि टुडेज अर्थमेटिक, आज जो है लेसन कौन सा एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन का स्टार्ट होगा, तो आप पहले प्रॉपर स्लॉट कल के होमवर्क का प्रॉपर स्लॉट इंसर्ट कर दीजिए। तो मागी डिड with a sigh. She was thinking about the old school that they had when her grandfathers was a little boy. All the kids from whole neighborhood came, laughing and sounding in schoolyard, sitting together in the schoolroom, learn the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. तो मागी पूरा ध्यान नहीं दे रही थी, वो ये सोच रही थी कि पहले के स्कूल कितने अच्छे थे, जब उनके ग्रैंडफादर के भी दादा के ज़माने के स्कूल इतने अच्छे थे कि वहाँ पे बच्चे सब एक साथ स्कूल जाते थे, मस्ती करते थे, एक दूसरे की होमवर्क में हेल्प कर देते थे, किसी को अकेले होमवर्क नहीं करना पड़ता था। तो यही सब वो सोच रही थी। एंड द टीचर वो पीपल, टीचर जो है वो पीपल्स थे। फिर द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2, मतलब कि मैकेनिकल टीचर अपना पढ़ाने में स्टार्ट था, वहाँ पे वो मतलब सम्स दे रहा था कि जब हम फ्रैक्शन 1/2 और 1/4 को ऐड करेंगे, वो फ्लक्स करे जा रहा था आगे आगे। तो मागी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन। वो पूरा उसमें ध्यान नहीं दे रही थी, वो पिछले दिनों के बारे में देख रही थी, कितना अच्छा था, अच्छे थे वो दिन, कितना स्कूल लाइफ लोग इंजॉय करते थे, एक दूसरे से मिलते थे, एक बिल्डिंग में रहते थे, एक जगह एक जैसी चीज़ें सीखते थे, एग्ज़ाम्स नहीं होते थे और होमवर्क का स्लॉट नहीं होता था, होमवर्क में एक दूसरे के हेल्प कर देते थे।
तो ये सब वो सोच रही थी। शी वॉज थिंकिंग द फन दे हैड, कि मतलब क्या फन था उस टाइम पे, उस टाइम के स्कूलों में। तो यही सब सोच रही थी। तो यहाँ से अब हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसी चैप्टर का नाम इसीलिए रखा गया है द फन दे हैड। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। So in the next video we will start with a new chapter. I hope you all have understand this chapter very clearly. अब आप अच्छे से आंसर को प्रॉपर आंसर कर सकते हो और एग्जाम में अच्छे से राइट कर सकते हो। अब एक बार ऐसा देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा किस पार्ट का कहाँ पे है। सो आई होप, थैंक यू so much for watching the video. If you like the video, like, share and comment and subscribe also. Thank you so much and love you all my Christians.